मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हो। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपकी आशीषें हमारे जीवन में काम करती हैं। हमें अपने जीवन में प्रभु आपकी ओर देखना सिखाएं प्रभु, और विश्वास के साथ हम आपके साथ बढ़ सकें और आपको धन्यवाद देते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 51, उसके पहले 10 पद, Psalm 51 वर्सेस 1 to 10, जहां लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं धर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता की गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मन ही मन मुझे ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन या आज की आशीष पाप क्षमा के लिए प्रार्थना के रूप में जानी जाती है और इसे दाऊद के भजन के रूप में मैं और आप देखेंगे। दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। आज परमेश्वर आपको इस बात को याद दिलाता है, आपके अंदर यह प्रकाशन देता है कि आप और मैं परमेश्वर की करुणा के अनुसार अनुग्रह पा सकते हैं। और वास्तव में यह बात सच भी है, क्योंकि परमेश्वर ने अगर करुणा ना दिखाई होती तो यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं होता, और अगर यीशु मसीह नहीं होता तो वो व्यवस्था पूरी नहीं होती, और अगर व्यवस्था पूरी नहीं होती अनुग्रह का रास्ता नहीं खुलता। इसीलिए लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। आज परमेश्वर अपनी करुणा आपको और मुझे देकर मुझे अनुग्रह के रास्ते पर चला रहा है। आज परमेश्वर की इस आशीष को अपने जीवन में लीजिए। आज कहिए परमेश्वर से कि प्रभु, मेरी आशीष मुझे दे, मैं अपने विश्वास के साथ अपनी आशीष को ले सकूं। और लिखा है, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। अनुग्रह की आशीष है, अनुग्रह का रिजल्ट है। आज ये अनुग्रह का रिजल्ट है। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लेकिन आज भी स्थिति वही है, मैं आपके लिखे हुए एक भी कमेंट को नहीं देख पा रहा। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम जरूर है जिसकी वजह से आपके कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे, लेकिन आपके प्रोफाइल से, आपकी प्रोफाइल पिक्चर से मैं पहचान पा रहा हूं कि कौन कौन मेरे साथ जुड़ा है। रोहिणी जी जुड़ी हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। और लिखा है, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। ये है आशीष। अनुग्रह में ये बात साफ अब मैं देख पा रहा हूं। रोहिणी जी का कमेंट आया, हालेलुया। आज इस बात को समझिए विश्वास के साथ। बाइबल में लिखा है, अनुग्रह की आशीष का अर्थ है कि अगर मेरे और आपके पाप गहरे लाल रंग के भी हैं तो परमेश्वर उन्हें फिर स्मरण नहीं करेगा। परमेश्वर उन्हें पीछे फेंककर उनका स्मरण नहीं करेगा। और इसीलिए भजनकार लिखता है, अपनी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे।
आज प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, क्योंकि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दें। चाहिए आज आपकी ये आशीष, आपको और मुझे ये आशीष चाहिए, क्योंकि आपको और मुझे परमेश्वर इन आशीषों से नवाजने को खड़ा है। खड़े रहिए आज परमेश्वर के पास इन आशीषों को लेकर। दूसरी आयत कहती है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। किससे धुलना चाहता है? किससे धुलना चाहिए आपको और मुझे? किससे? परमेश्वर के पवित्र लहू से। विजय भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। मधु जी जुड़ रही हैं, आशीष आपके और आपके घराने को। और मधु जी, साल में पहली बार आपके दर्शन कर रहा हूं, इसलिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर इस वर्ष भी आपकी आशीषें चलकर आपको दे, क्योंकि मधु जी मेरे और आपके विश्वास से, उनका विश्वास कहीं बड़ा है। उन्होंने पिछले वर्ष प्रार्थना के द्वारा अपने बेटे को जीवित पाया। ये छोटी आशीष नहीं है, ये वो आशीष है जो मेरे और आपके जीवन को आशीषित करने के लिए परमेश्वर ने दी है। लिखा है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। अपने लहू से धो, परमेश्वर के लहू से, यीशु मसीह के लहू से धुलकर परमेश्वर की आशीष लीजिए, जिससे आपका और मेरा अधर्म दूर हो जाए। जानते हैं क्या लिखा है बाइबल में? पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। इस आशीष को लगातार अपने जीवन में लीजिए, क्योंकि आपने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने आपको चुना है। इस आशीष को लगातार अपने जीवन में लीजिए। आपने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने आपको चुना है। लिखा है, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। कैसे होंगे आप और मैं शुद्ध? कैसे होगी व्यवस्था पूरी? आपको भी मधु जी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष परमेश्वर जो भी आपके ऊपर समस्याएं हैं, उसे अपने ऊपर लेकर आपकी आशीषें आपको दे। इस वर्ष वास्तव में आपके छुटकारे का वर्ष हो, सारे बंधन तोड़ डाले जाएं, सारी आशीषें परमेश्वर की ओर से आपको मिले। हर वो व्यक्ति जो आपके मार्ग की बाधा है, परमेश्वर की ओर देखे और परमेश्वर उसे हटा दे। आज खुश होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको चुना है। आपने परमेश्वर को नहीं चुना। बाइबल कहती है बात, हमें अब चुनना है। परमेश्वर ने चुना हुआ है हमें, लेकिन हमें अब चुनना है, जिससे कि हमारा आनंद पूरा हो। लिखा है, मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। पाप छुड़ाकर कैसे छूटेंगे पाप? यीशु मसीह के बलिदान से। उसने आपके और मेरे जुए को उठाकर अपना जुआ मुझे और आपको दिया, जो सहज और हल्का है। आज मांगिए परमेश्वर से उस आशीष को जिसके लिए आप ठहराए गए हैं। मांगिए आज परमेश्वर से उस आशीष को जिसके लिए आपको ठहराया गया है। बाइबल कहती है, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। परमेश्वर के लहू से आपको शुद्धता मिलेगी। परमेश्वर के लहू से आप आशीष पाओगे। आज बाइबल चाहती है, बाइबल आपको और मुझे निर्देशित करती है कि मेरी आशीष परमेश्वर की ओर से आए, मेरा मन परमेश्वर की ओर लगे, मेरे मन में यीशु मसीह का जन्म रोज हो। तब आप और मैं ये जान पाएंगे कि मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। लिखा है, तीसरी आयत कहती है, भजन संहिता 51 की 3rd आयत कहती है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं। इससे बड़ी अच्छी बात नहीं हो सकती कि आप अपने अपराधों को जान लें। बहुत से लोगों को जीवन भर यह समझ नहीं आता कि वो कौन से अपराध कर रहे थे और कैसे वो परमेश्वर से दूर हैं। शैतान ने उनके प्रकाशन को अंधेरा कर दिया है, उनकी बुद्धि को अंधेरा कर दिया है, कान बंद कर दिए हैं।
उनकी आशीष परमेश्वर की ओर से आनी चाहिए थी, अब तक नहीं आई। अगर आपको और मुझे इस बात का अंदाजा है कि मैं अपने पापों को जानता हूं, तो यह भी एक बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर की ओर से। और लिखा है मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। इसका मतलब आपका दर्शन साफ है अपने प्रति भी, परमेश्वर के प्रति भी। आपका दर्शन साफ है अपने प्रति और परमेश्वर के प्रति। आप जानते हो कि आप पापी थे, तभी मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। आप पापी ही थे, ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। यह है आशीष आज की। लिखा है, फिर से सुनिए, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। सोचिए आज, सोचिए कि मैं और आप अगर परमेश्वर की आशीष के साथ हैं, अपने पापों को जानते हैं, तो हम कितने ज्यादा सक्षम होंगे परमेश्वर के पास जाकर अपने पापों के पश्चाताप के लिए। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो जिंदगी भर अपराधी कहलाए, कोई नहीं। माया जी जुड़ती है आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। कोई नहीं चाहता कि वो जिंदगी भर अपराधी कहलाए, कोई नहीं। आज ये बहुत खुशी की बात है कि यहां पर मैं ये जान पाए कि मेरे और आपके दृष्टि में मेरा और आपका पाप रहता है। शैतान रोज कराता आपसे पाप, मुझसे पाप। लेकिन अगर परमेश्वर की आशीष आपके साथ है तो क्या होगा? शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसकी ओर परमेश्वर है उसका कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। दूसरी बात, जब आप परमेश्वर के साथ हैं तो परमेश्वर आपको भय का आत्मा नहीं देता। कुछ भी कर लें आप, शैतान आपके साथ कुछ भी करने की कोशिश करे, परमेश्वर आपको भय का आत्मा नहीं देता। आप उसका सामना करते हो परमेश्वर के साथ और उसका इंपैक्ट आप पर बहुत थोड़ा पड़ता है, क्योंकि प्रभु आपके आगे चलकर उस हमले को लेता है। उसके दूत चारों ओर छावनी किए हुए आपको और मुझे बचाते हैं। ये बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर के लोगों की। लिखा है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और तेरी दृष्टि में जो बुरा है वही किया है। यही तो कराता है शैतान। जो मेरी और आपकी दृष्टि में बुरा है, परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, वही तो करते हैं आप और मैं। वही तो करते हैं आप और मैं। जो बुरा है वही तो शैतान कराता है, जिससे मेरी और आपकी आशीषें शैतान चुग ले। मेरी और आपकी आशीषें उसके जीवन में कभी ना आए। यही तो कराता है शैतान। अरुण भाई जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आपके परिवार को हमेशा एक नई ऊंचाइयों पर रखे। लिखा है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। आज हम वही करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, जिससे शैतान मुझसे और आपसे वो काम करा के मेरी आपकी आशीषें हमेशा के लिए समाप्त कर दे। लिखा है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। कौन बोलने में धर्मी? परमेश्वर। शुक्रिया अरुण भाई। ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे, ताकि परमेश्वर की दृष्टि में मैं और आप क्या करें? दोषी ठहरें। और न्याय करने में निष्कलंक। जब परमेश्वर हमारा न्याय करता है तो वो भेदभाव नहीं करता। जैसे आजकल का न्याय संसार में हम देखते हैं कि अमीरों के लिए कुछ, गरीबों के लिए कुछ। परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करता। वो व्यक्ति समझता है इस बात को। दाऊद समझता है उस बात को। लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। बाइबल में ये लिखा है, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, अधर्म के साथ उत्पन्न होते हैं हम सभी। और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ।
क्योंकि ये श्राप था। उत्पत्ति में पढ़िए, ये श्राप था जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में हव्वा को दिया। तू कष्ट सहकर पुत्र या पुत्रियां जनेंगी। अधर्म के साथ श्राप था ये, आशीष नहीं है, ये श्राप था। लेकिन बहुत बड़ी बात है, उसके साथ ही साथ वो 6ठी आयत में कहता है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। कब होगा आपका मेरा हृदय सच्चा? कब होगी आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर की ओर से? जब आपके मन में पवित्र आत्मा का वास होगा, जब आपके मन में यीशु मसीह का जन्म रोज होगा, तब आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से सच्ची होंगी। तब और लिखा तू मन में ही मुझे ज्ञान सिखाएगा। यहां वर्ड आया मन, अंडरलाइन दिस वर्ड मन। लिखा है तू मन में ही ज्ञान सिखाएगा। मन में ही चाहता है परमेश्वर आपको ज्ञान सिखाना, क्योंकि मन से हम निर्देशित होते हैं। बाइबल में लिखा है मन में तो रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? परमेश्वर के अलावा कोई भी नहीं। आज मेरा और आपका मन लगा कहां है? इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, क्योंकि आपके पास चुनने की स्वतंत्रता है। तरसेम भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आपके पास चुनने की स्वतंत्रता है। आज इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, जांचिए कि आप परमेश्वर के साथ कहां हैं, या कितने दूर है परमेश्वर से। आज आपके जीवन में कौन प्राथमिकता पर है? संसार के परमेश्वर? हमें से बहुत सारे लोग संसार को चुनते हैं, परमेश्वर को पीछे रखते हैं। बाइबल भी कहती है कि जो पिता के सामने या संसार के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी पिता के सामने उसे मानूंगा। सोचिए आज हम है कहां और हमें कहां होना चाहिए था। आज हमारी प्राथमिकता संसार है, परमेश्वर नहीं। आज इस नए वर्ष के दूसरे दिन में परमेश्वर को अपनी प्राथमिकता बनाइए, जिसके द्वारा आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर से हो। लिखा है मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा। मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा। आज परमेश्वर इस बात को सिखाता है, अपने ज्ञान को परमेश्वर देता है। आज सुबह हमने क्या पढ़ा था जानते हैं? आज सुबह हमने क्या पढ़ा था आप जानते हैं? याद है आपको? परमेश्वर ने आपको सिखाया था क्या चीज? कि जो संसार में ज्ञान लेकर आता है वो परमेश्वर की दृष्टि में योग्य नहीं है। ज्ञानी तो फंदे में फंस जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की ओर का ज्ञान प्राप्त करता है उसे आशीष देता है परमेश्वर। कैसे मिलेगा परमेश्वर का ज्ञान आपको? परमेश्वर का भय मानने से, परमेश्वर का वचन पढ़ने से, परमेश्वर की आशीषें लेने से। मैंने आपको कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, मैं अगर प्रोफेसर हूं, मैं हाईली क्वालिफाइड बंदा हूं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में मेरी कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने स्टैंड नहीं कर सकता। मेरी आशीषें स्टैंड नहीं कर सकती। परमेश्वर की आशीषें उनको मिलती हैं जो पूरी शिद्दत से परमेश्वर की ओर देखते हैं। हम कितने बड़े पद पर हों, परमेश्वर के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। इस बात को जानना चाहिए। बहुत से लोग गर्व से जाकर परमेश्वर को कहते, प्रभु आ गया मैं। प्रभु कहता, बेटा तुझे बुलाया नहीं था। परमेश्वर उसी को चुनता है जो नम्र और दीन होकर परमेश्वर के पास आता है। दो बातें परमेश्वर को कभी पसंद नहीं आई, ध्यान रखिएगा, अपने जीवन में कभी मत आने दीजिएगा। एक, घमंड चढ़ी हुई आंखें। दो, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। दो बातें परमेश्वर को शिद्दत से नापसंद है, कभी नहीं आनी चाहिए आपके जीवन में। शैतान आपको बहुत फुलाएगा, अरे तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुम ही। मुझे दिन में 50 लोग ये बताते हैं,
आई सेड नो। मन से साफ रहिए आज, बहुत साफ। आपका दर्शन इतना स्पष्ट होना चाहिए कि मैं प्रभु के सामने कुछ भी नहीं हूं। कोरी स्लेट की तरह परमेश्वर के पास जाइए, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। कई लोग परमेश्वर को दुआ में पढ़ा डालते हैं, प्रभु ऐसा नहीं ऐसा कर दे, ऐसा नहीं ऐसा कर दे। अरे भाई, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में सर्वोपरि होनी चाहिए। आप परमेश्वर को सिखा रहे हो? नहीं, आपको नहीं सिखाना परमेश्वर को। परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी होते हुए देखिए। परमेश्वर कभी भी सेकंड बेस्ट आशीष किसी को नहीं देता। He always give you the best. He always gives you the best. क्योंकि हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर पूरा करता है। जो परमेश्वर का मन होता वही पूरा होता है। इसीलिए लिखा है, तू मन ही में मुझे ज्ञान सिखाएगा। जानते हैं परमेश्वर का ज्ञान क्या है? आपकी हर प्रार्थना का अंत एक वाक्यांश से होना चाहिए, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आज परमेश्वर इस आशीष को आपको और मुझे देना चाहता है। मन से परमेश्वर के पास जाकर इस बात को कहिए, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। बिल्कुल सही बात है गजानंद। मैं तो आपको बोलता हूं रोज। जब मैंने प्रचार करना शुरू किया था तो मैं 20 मिनट ही बोल पाता था, है? जब मैं प्रचार करता था शुरू में तो 20 मिनट ही बोलता था, लेकिन एक स्टेज आई कि मैं 2 घंटे 40 मिनट भी बोलता रहूं, 3 घंटे बोल लूं, कोई परेशानी नहीं मुझे, कोई भी नहीं। क्यों? एक स्टेज में आप आखिरी आयत पढ़ेंगे, उसका अभी जिक्र कर दे रहा हूं। एक स्टेज में आपकी और मेरी आशीषें परमेश्वर के साथ स्थिर हो जाती हैं। आपकी और मेरी आशीषें जब स्थिर हो जाती हैं, तब शैतान आपको और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन स्थिरता बनाए रखिएगा। स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिदिन जाना है परमेश्वर के पास, प्रतिदिन मांगनी है उससे आशीष, प्रतिदिन पढ़ना है परमेश्वर के वचन को, प्रतिदिन कुछ नया सीखकर अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। पीछे मत आइएगा, शैतान आपको पीछे खींचेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि रोज 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 परमेश्वर के वचन को पढ़कर अपनी आशीषों के साथ बढ़िए। Every day is a blessed day from God. You have to take the desired blessing from God, which you really want in your life for sure. आपको वो वांछित आशीषें प्रतिदिन परमेश्वर से लेकर रोज आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। You have to do it. करिए आज परमेश्वर के साथ इस बात को। लिखा जूफा से मुझे शुद्ध कर। जानते हैं जूफा क्या है? सिरका। सिरका है आज जूफा। याद कीजिए, जूफा का यह वर्णन आपको कहां मिलेगा बाइबल में? जानते हैं कहां? जब यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं, तो एक ने उसको डिबाकर, उस पर डिबाकर उसे पानी के रूप में चुसाया। उसने पीना नहीं चाहा, लेकिन वो कहता जूफा से मुझे शुद्ध कर। सिरका जब आप डालते हैं ना, तो वो सारी अशुद्धियां दूर कर देता है, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। आज परमेश्वर का जूफा क्या है मालूम है आपको? आज परमेश्वर का जूफा क्या है? यीशु मसीह का पवित्र लहू। वो है आज जूफा, जिसका वर्णन दाऊद कर रहा है। जूफा से मुझे शुद्ध कर। आज परमेश्वर चाहता है कि उसके लहू से मैं और आप सिरके जैसे शुद्ध किए जाएं। मैं पवित्र हो जाऊंगा। परमेश्वर का लहू हमें पवित्र करता है। इस आशीष के साथ जाइए, आज बढ़िए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरी आशीष को मुझे दे और दिखा। मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने की तौफीक दे। आपके साथ बढ़ सकूं, आपके साथ चल सकूं,
ना हो शैतान मेरे रास्ते को रोककर मेरी आशीष को रोक दे। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे धो, मुझे शुद्ध कर। फिर आपसे कह रहा हूं, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। यू हैव टू आस्क फॉर इट। आपको मांगना है आज। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मांगिए इस आशीष को आज, चलकर मिलेगी। मांगिए तो सही। मैं और आप मांगते नहीं है। हम इस बात को मान लेते हैं कि परमेश्वर ने हमारी बात समझ ली। नहीं, परमेश्वर चाहता है आपके मुंह से ये बात खुलकर आए। मांगिए आज। परमेश्वर जानता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन वो आपसे सुनना चाहता है। मांगिए आज। लिखा है, मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे धो। आज परमेश्वर का लहू आपको हर पाप से छुटकारा देकर धो सकता है। तो आप हिम से भी अधिक श्वेत बनेंगे। जानते हैं क्रिश्चियन मैरिज में लड़कियों को व्हाइट ड्रेस क्यों पहना जाता है? वाई व्हाइट ड्रेस? जबकि भारतीय समाज में अगर हम बात करें मेजॉरिटी की, तो लाल साड़ी पहनते हैं। क्यों पहनाते हैं क्रिश्चियन ब्राइड को व्हाइट कलर का ड्रेस? पवित्रता का प्रतीक। पवित्रता का प्रतीक। आज मुझे और आपको भी उस पवित्रता के प्रतीक को अपने जीवन में लेना है कि मेरे जीवन में जो भी दाग थे उसे मैंने अनुग्रह से धो दिया है। परमेश्वर के लहू से मुझे छुटकारा मिल गया है। मैं साफ हो गया हूं। आज बाइबल कहती है, तुम महिमा को वापस पाने के लिए बुलाए गए हो, जिससे अनंत जीवन की आशीष तुम्हें मिले। तुम महिमा को वापस पाने के लिए बुलाए गए हो। सोचिए आज कहां है आप और मैं। सोचिए। लिखा है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें बना। मुझे हर्ष और आनंद की बातें बना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मग्न हो जाए। आज किससे मांगनी है आशीष? परमेश्वर से। परमेश्वर आपके मन में आनंद की आशीष देगा, आपको हर्षित कर देगा। क्यों? आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं। मुझे हर्ष और आनंद की बातें बता। कहां से आएगी आपको हर्ष और आनंद की बातें? परमेश्वर के वचन से। बाइबल कहती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आज वचन ही आपके और मेरे आनंद का सोता है। आज वचन ही मेरे जीवन में हर्ष की बातों को, मेरी आशीषों को दिखाने वाला स्रोत है। इसीलिए भजनकार कह रहा है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। आज सुनिए परमेश्वर से, उसके वचन में उस हर्ष और आनंद की बातों को, जिसके द्वारा परमेश्वर की आशीष आपके और मेरे जीवन में है। सुनिए आज परमेश्वर से। और लिखा है, और जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। जो हड्डियां तूने तोड़ दी हैं वो मगन हो जाए। यानी जो नुकसान मुझे हुआ है या जो परेशानियां मेरे जीवन में हैं, वो परमेश्वर की दया से दूर की जाए। जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाए। एक स्टेज थी। मैं आपको अपने जीवन से एक चीज सिखाता हूं। जब मैं शायद 7 या 8 साल का था, मेरे फादर असम में पोस्टेड थे एज एसपी। तो उस समय असम बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था। कच्चा बहुत सारा चीजें थी, सांप बहुत निकलते थे, तरह तरह की चीजें थी वहां। एक दिन अचानक खेलते खेलते मेरा पैर फिसला और मैं बहुत जोर से गिरा।
और मेरी हाथ की हड्डी टूट गई। कुछ दिन दर्द हुआ, लेकिन मैं शुरू से बहुत ढीठ हूं। मेरी मम्मी जब छूती तो मैं चिल्लाता, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो हड्डी जुड़ी, लेकिन वो हड्डी गलत जुड़ गई। मेरे हाथ की वो मेजर हड्डी एक दूसरे पर चढ़कर जुड़ गई, इसलिए मेरा हाथ अजीब सा हो गया। मतलब जो नॉर्मल स्किन थी उसमें से हड्डी दिखती थी अलग निकली हुई। डॉक्टर से कंसल्ट किया गया, उन्होंने कहा इट हैज टू बी ऑपरेशन, इट हैज टू बी ऑपरेशन। और नतीजा ये हुआ कि सिविल हॉस्पिटल में एक बड़े सर्जन को दिखाया गया। उसने कहा भी बच्चा बहुत छोटा है, मैं कोशिश करूंगा कि बिना ऑपरेशन के उसकी हड्डी को सेट करूं। उन्होंने उस एरिया को ओपन किया, इस एरिया को ओपन किया और धीरे धीरे उस हड्डी को बिठाया। यकीन जानिए, एनेस्थीसिया में भी इतनी जबरदस्त तकलीफ हुई मुझे, मैं आज भी उस दर्द को अनुभव करता हूं। लोकल एनेस्थेटिक दिया गया था, सुन था वो हिस्सा, लेकिन उसके बावजूद पता चल रहा था कि कोई हड्डी को हाथ से उठाकर जोड़ रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज भी कि उसके बाद कोई मेजर सर्जरी नहीं हुई। उस हाथ को थोड़ा सा खोला गया, उस हड्डी को बिठाया गया। उस हड्डी को कुछ काटना था क्योंकि वो बढ़ गई थी, कैल्सिफाइड हो गई थी, काट कर उसको वहीं जोड़ दिया गया। आज भी वो चीज बिल्कुल सही है। आज भी मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का। बाइबल में लिखा है जो हड्डियां तूने तोड़ डाली थी वो मगन हो जाएं। आज भी वो हड्डियां मगन है मेरी, जिसे एक बार को टूट गई थी, वो आज भी वो सही है। 2023 में मैं 2 बार स्कूटर से गिरा, बहुत जोर से। कई बार मुझे लगा कि मेरी कॉलर बोन टूटी, कई बार लगा मुझे कि मेरा कंधा गया, और एक बार तो ऐसी स्थिति आई कि मुझे लगा कि मेरा हाथ काम नहीं करेगा सीधा। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, क्योंकि बाइबल में लिखा तेरे एक एक हड्डी, तेरे एक एक बाल परमेश्वर की दृष्टि में गिना हुआ है, और वो परमेश्वर की इच्छा के बगैर टूटने नहीं पाती। लिखिए, देखिए, ये सारी आशीषें चलती हुई हैं, आप आज भी अनुभव कर सकते हैं। मधु जी से अच्छी आशीष अनुभव कोई नहीं कर पाया, इवन मैं भी नहीं। उनके लगभग मरते हुए बच्चे को परमेश्वर ने आशीष दी, उससे बड़ी आशीष किसी की नहीं है। उनका दर्शन बहुत स्पष्ट है। मैं ऐसे लोगों की दिल से कदर करता हूं जिनके पास बाइबल न होते हुए भी उनका दर्शन प्रभु में कितना साफ है, स्पष्ट है। दिल से कदर करता हूं मैं ऐसे लोगों की, जिनका जन्म मसीह घराने में नहीं हुआ, लेकिन जब भी उन्होंने मसीह को पहचाना, पूरी शिद्दत से पहचाना। आज मसीह घरानों के लोग उतनी बड़ी आशीष नहीं ले पाएंगे जितनी आशीष मधु जी की है, नहीं ले पाएंगे। मुझे हर्ष और आनंद की बातें बता। आज परमेश्वर से सुनिए ना, वचन को पढ़िए ना, आपको हर्ष और आनंद की सारी बातें मिलेंगी, जिससे आपके जीवन की वो आशीष आपको मिलेगी जो परमेश्वर की ओर से कई बार छिन जाती है या शैतान छीन लेता है। जो हड्डियां तूने तोड़ डाली थी वो मगन हो जाएं। आज परमेश्वर उन आशीषों को आपके जीवन में देना चाहता है। लिखा है अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। मांगिए आज परमेश्वर से, मांगना है इसको। ऐसे नहीं कि आपने कह दिया और ये हो गया, नहीं। यू हैव टू गो टू गॉड,
पर्सनली एंड यू शुड आस्क फॉर योर ब्लेसिंग्स फॉर श्योर। आपको मांगना है आज परमेश्वर से कि अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले। गजानंद भाई जुड़ते हैं, जय कुमार की मम्मी जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज मांगिए परमेश्वर से कि अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले। मांगिए आज परमेश्वर से, प्रभु मेरे पापों पर दृष्टि मत कर, मेरे अनुग्रह की आशीष मुझे दे और मेरे पापों को अपने पीछे फेंक कर उनका स्मरण मत कर। बाइबल में लिखा है भाई, बाइबल में बड़ा साफ और स्पष्ट लिखा है, लेकिन यहां पर मैं नहीं समझ सकते परमेश्वर की उन आशीषों को। लिखा है मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। बाइबल में लिखा है कि मैं उनको फेंक कर फिर स्मरण नहीं करूंगा, पीछे फेंक कर मैं स्मरण नहीं करूंगा। लेकिन साथ में एक बड़ी शर्त भी है। ये मत सोचिएगा कि आपने क्षमा मांग ली, आप अनुग्रह की परिधि में आ गए और आप बच गए। नहीं, बहुत बड़ी शर्त है। व्यभिचारिणी स्त्री जब परमेश्वर के सामने लाई गई थी तो प्रभु ने कहा कि किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा दी, तो उसने कहा हे प्रभु किसी ने नहीं। क्या कहा था यीशु मसीह ने? जा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर ना करना। जा और फिर ना करना, यह है अंडरलाइंड आशीष। पश्चाताप करने के बाद दोबारा से पाप करने का अर्थ जानते हैं। यीशु मसीह को दोबारा से क्रूस पर चढ़ाते हैं। यहां पर मैं दोबारा से, मैं नहीं कह रहा ये बात, पौलुस ने इसको लिखा है बहुत साफ तरीके से। अगर मैं और परमेश्वर की आशीष को जानने के बाद भी फिर पाप में पड़े तो मैं और आप उसे क्या चढ़ाते हैं? क्रूस पर फिर से। मत चढ़ाइए आज, मत चढ़ाइए यीशु मसीह को क्रूस पर। एक बार वो आपके और मेरे लिए अपने प्राणों को दे चुका। मत चढ़ाइए आज। लिखा है हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। फिर वही बात है, मन, और वो भी कैसा? प्योर हार्ट, शुद्ध मन, प्योर हार्ट। कहां से आएगा? परमेश्वर से उत्पन्न कराइए अपने जीवन में। परमेश्वर से कहिए लगातार कि मेरी आशीष मुझे दे प्रभु। परमेश्वर मेरे मन को फेर दे, मेरे हृदय को परिवर्तित कर दे, मेरी आशीषें आपकी ओर से आने लगे। लिखा है मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। देखिए यहां जो अंडरलाइंड वर्ड है वो है स्थिर। मैंने आपको शुरू में बताया था ये बात। मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। स्थिर आत्मा जो इधर उधर ना झांकती हो, पवित्र आत्मा से जुड़ी हुई आत्मा, जिसे परमेश्वर बढ़ाता हो, जिसकी आशीष को देखकर आप और मैं अपनी आशीषों को लोगों को देने वाले हों, वो आत्मा, स्थिर आत्मा। विश्वास के साथ जाइए आज परमेश्वर के पास, मांगिए आशीषों की उस बड़ी कड़ी को जिसे परमेश्वर आज आपको दिखा रहा है। भजन संहिता 51 वर्सेस 1 to 10 है आपकी आशीष आज की। लिखा है मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से, विद अ न्यू ज़ील, नया सिरा, नए सिरे से उत्पन्न कर। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं नए सिरे से परमेश्वर के पास, क्योंकि नव वर्ष है, नए सिरे से परमेश्वर के पास आकर अपनी आशीषों को ढूंढूं, खोजूं, पाऊं और लोगों को दिखा सकूं, लोगों को दे सकूं, विश्वास के साथ बढ़ा सकूं। आज मांगिए परमेश्वर से, आज इस विश्वास के साथ परमेश्वर से जाइए, परमेश्वर के पास जाइए कि प्रभु मेरी आशीषें मुझे दे, मेरे विश्वास को मुझे बढ़ा, मैं आपकी आशीषों के साथ अपने जीवन में जाना चाहता हूं। टर्न टू गॉड। अवसर को बहुमूल्य जानिए, दिन बुरे हैं, इतना आसान नहीं है परमेश्वर के पास
खड़े होकर अपनी आशीषों को मांगना। शैतान 10 फंदे लगा देगा आपके और मेरे बीच में। इतना आशीष इतना आसान नहीं है कि खड़े हुए और प्रार्थना कर ली और हो गया। लीना जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, प्रार्थना आपके लिए मेरा निरंतर जारी है। लीना जी, विशेषकर आपके प्यारे बच्चे के लिए मैं विश्वास रखता हूं कि प्रभु की आशीष एक अच्छी नौकरी के रूप में उस बच्चे को मिलेगी। बाइबल में लिखा है, जो अंत तक धीरज से बाट जोहेगा मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। मैंने 6 वर्ष संघर्ष किया है एक परमानेंट नौकरी को पाने के लिए। कई बार मुझे ऐसा लगा कि कुछ नहीं होगा। कई बार मुझे लगा कि ये चीज कभी होगी नहीं मेरे जीवन में, शायद परमानेंट नौकरी मेरे जीवन में लिखी ही नहीं है। लेकिन इस आशीष के थ्रू में बढ़ता गया और बाइबल में लिखा है, तो जो अंत तक धीरज से बाट जोहेगा मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। दूसरी आशीष, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बढ़े, नियत समय पर वो आपको शिरोमणि करेगा। दीना जी घबराइएगा मत, नियत समय पर आपका बच्चा वो पाएगा जिसको पाने की लालसा कई लोग जीवन में करते हैं। प्रभु की ओर देखते रहिएगा। शैतान बहुत कोशिश करेगा आपकी आशीषें छीनने के लिए। मुझे बहुत लोगों ने तरह तरह की बातें सिखाई, लेकिन मैंने कुछ नहीं सीखा। मुझे आशीष चाहिए थी परमेश्वर की। मैं लोगों से भी कहता था कि मुझे देखना है कि अगर परमेश्वर है और वो मुझे सुनता है तो मुझे क्या देगा। जानते हैं, परमेश्वर था भी, उसने सुना भी, और उसने एक सेकंड बेस आशीष नहीं पकड़ाई। कोई थका मरा हुआ कॉलेज नहीं दिया मुझे। He gave me the best. He gave me the best. बलविंदर भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घर आए। He gave me the best. इससे कभी भी इसका संदेह मत कीजिएगा। लीना जी, कभी संदेह मत कीजिएगा कि आपके बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी आशीष मिलेगी, विश्वास रखिए। मैंने 6 वर्ष के बाद इस आशीष को पाया। पाने को तो मैं बहुत बड़ी आशीष को, इस आशीष को बहुत जल्दी पा लेता। जानते हैं क्यों? मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था। आज मैं आपको बहुत स्पष्ट बताता हूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था। मेरे पिताजी उस समय गृह मंत्री अडवाणी साहब थे, उससे बहुत अच्छी तरह परिचित थे। अडवाणी साहब मेरे पिताजी को बाय नेम जानते थे। जॉन, हाँ बताओ क्या काम है। मेरी मम्मी ने कई बार कहा, एक बार उनसे कह दो। उनके कहने भर से इस लड़के की नौकरी लग जाएगी। माय फादर सेड नो, नहीं। कैसा भरोसा है हमारा परमेश्वर पर। परमेश्वर से मांगते रहो, गॉड विल प्रोवाइड यू द बेस्ट, एंड ही प्रोवाइडेड मी द बेस्ट। इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे, मेरे पास कोई कमी नहीं थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूं। मेरे पास कोई कमी नहीं थी। कोई भी मिनिस्टर मेरे पिताजी के नाम पर कहता, मुझे मिल जाती नौकरी, लेकिन नहीं। जानते मेरे पिताजी ने मुझे एक बार क्या कहा था, वो मेरी बहुत बड़ी आशीष है आज भी। मैंने अपने पिताजी से एक दिन क्रोध में आकर कहा, यार तुम्हारे एसपी इंस्पेक्टर के बच्चे बड़े बड़े अच्छे इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ते हैं, तुम हमें यूपी बोर्ड के स्कूल में पढ़ा रहे हो कम फीस पर। कहते बेटा देखो ऐसा है, परिवार की और जिम्मेदारियां भी मुझ पर है। जी, सहायता परमेश्वर से मिलती, बिल्कुल सही बात है। मुझ पर और भी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए भाई जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं वो कर रहा हूं। दूसरी बात पता क्या कही? वो मेरे लिए आई ओपनर थी। मालूम है क्या कहा उन्होंने? बेटा मैं तो पंजाब के गांव में पैदा होकर आईएमए पे पहुंच गया, आईएमए से मैं आईपीएस हो गया गांव में। और ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ ये बताया मुझे, हमें वो अपनी उस जगह पर ले गए जहां वो पढ़े थे। गांव था वो वाकई, टाट पट्टी का स्कूल दिखाया, वो खंडर हो गया था, प्राइमरी स्कूल था। कहते यहां सुबह आके हम अपनी झाड़ू लगाते थे, झाड़ू लगाकर टाट पट्टी बिछाते थे,
उसके बाद सर आते थे, जो हमारे टीचर पढ़ाने आते थे। उस जमाने में बड़े सख्त होते थे टीचर, स्लेट लेकर बैठकर पढ़ते थे और उसके बाद पिटाई लगा देते थे सबकी। मैंने कहा सबको मारते थे क्यों? कहते वो एडवांस पेमेंट होती थी कि बेटा शरारत करोगे तो पिटोगे। सब पिटते थे। कहते बेटा यहां से परमेश्वर ने आशीष देकर हमें आईएमए पहुंचाया और आईएमए से आईपीएस, भारतीय पुलिस सेवा। घबराइए मत। और उन्होंने मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज दिया, उस चैलेंज से मैं जिंदगी में बहुत सारी चीजें हासिल कर पाया। जानते हैं उन्होंने मुझे क्या कहा? बेटा हम तो गांव से पढ़कर यहां तक आ गए, तुम तो शहर में पढ़ते हो, कुछ भी नहीं कर पाओगे क्या? उस दिन के बाद मैंने कभी कंप्लेंट नहीं की। बात सही थी। वो गांव से पढ़कर एक ऊंचे पद पर पहुंच गए, मैं शहर में पढ़कर भी आशीष नहीं ले पाऊंगा क्या? उस दिन के बाद मैंने कभी उनसे नहीं कहा। उस दिन के बाद जो मेरे पास था उसमें मैंने पूरी मेहनत की एंड रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट आपके सामने है। पंजाब में पढ़ते थे भाई, टाटपट्टी का स्कूल। मेरे पिताजी तो बड़ी खुशी खुशी बताते थे दुनिया को। कोई अच्छा बड़ा शरीफ आदमी हो तो छुपा ले कि वो इतने बड़े पद पर जाकर ये ना बताए। वो तो बड़ी खुशी से बताते थे, है मैं कोई राज परिवार से नहीं हूं। है लोग कहते तो सर, अरे यार हम तो गांव में पढ़े, टाटपट्टी वाले स्कूल में, मार भी बहुत खाई, मुर्गा भी बहुत बने। कई बार मेरी मदर हाथ पकड़ के उनको दबा कर कहती थी क्या बोल रहे हो? कहते नहीं, उनको समझ में आना चाहिए कि जीवन में उठा कहीं से भी जा सकता है। यू कैन राइज फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड गॉड इज विथ यू। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से उठ सकते हो, प्रोवाइडेड गॉड इज विथ यू। इस आशीष के साथ मैं आज भी चलता हूं। परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कोई नहीं होगा। रीना जी, वक्ती तौर पर आपकी आशीषें छिप सकती हैं, जाएंगी नहीं, अगर आप भरोसे से परमेश्वर से मांगोगे। 6 वर्ष मेरे पिताजी ने मुझसे संघर्ष सिखाया। 6 वर्ष की संघर्ष में मैंने पता क्या सीखा? आज भी मैं किसी चीज से नहीं डरता। अगर मेरी प्री ट्रेनिंग बहुत आसान होती ना, किसी मिनिस्टर नेता ने मुझे नौकरी दिला दी होती, मैं कभी सीख नहीं पाता। जानते हैं आपको, आज आपको प्रचार करने के बाद क्या होना मेरा? मैं आज की बात बता रहा हूं आपको। मुझे फोन आया अलीगढ़ से, मुझे पेपर सबमिट करने हैं। 4 एग्जामिनेशंस के पेपर आए, 1 बना चुका हूं। 5 आए थे, 1 बना चुका हूं। 4 आए। उन्होंने कहा सर परसों तक हर हालत में दे दीजिएगा। मैंने कहा सर मैं कोशिश करके कल ही दूंगा। ये मैंने अपने पिता से सीखी थी बात। अगर कोई काम तुम्हारे पास है, पेंडिंग मत छोड़ो। आज सारी रात जाग कर मैं काम करूंगा, पूरी रात जागना है मुझे आज। लेकिन आशीष है परमेश्वर की, सारे दिन मैं यूनिवर्सिटी में पेपर करेक्शन के साथ आया हूं। आई करेक्टेड अराउंड 150 कॉपीज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशंस। प्रभु बाइबल की उस आशीष को लीजिए। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वो ना थकित होंगे ना श्रमित होंगे। वो परमेश्वर से बल पाकर निरंतर आगे बढ़ेंगे। ये आशीष है मेरी आज की। ना मैं थकूंगा ना श्रमित होऊंगा। मैं परमेश्वर से बल पाकर रात भर अपने काम को करूंगा, रात भर। ये आशीष है आज। जब आप परमेश्वर में है ना, तो आप एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो नई हो गई। जब आप परमेश्वर में है तो आप एक नई सृष्टि है। घबराते क्यों हैं आप? लीना जी घबराइए मत। गॉड विल ब्लेस यू एंड योर सन। घबराइए मत। परमेश्वर आपके बच्चे को आशीष देगा। रोहिणी जी की बिटिया को मैंने आशीष दी है। मुझे देखना है कि वो कैसे परमेश्वर के पास आएगी। आई हैव टू सी इट। मैं आज भी प्रार्थना करता हूं उस बच्चे के लिए कि प्रभु मुझे दिखा कि वो कैसे परमेश्वर के पास पहुंचेगी, कौन सा व्यक्ति उसे परमेश्वर के पास लाएगा, दिखा मुझे। एंड आई विल सी टू इट। परमेश्वर दिखाएगा एक दिन मुझे। उस प्यारे बच्चे को परमेश्वर में आते हुए परमेश्वर दिखाएगा मुझे। घबराइए मत, घबराइए मत। मेरे पास तो मीन्स थे, मैं तो आपको बता रहा हूं, मेरे पास तो मीन्स थे। मैं तब नहीं गया।
मेरे बाप ने जाने ही नहीं दिया, बोले न, अपनी मेहनत करो जी। और आज भी वो मरते दम तक 2017 तक मुझे यही कहते रहे, बेटा तेरी सफलता में कम से कम मेरा हाथ नहीं, मैं बहुत खुश हूं। तेरी सफलता में मेरा हाथ नहीं है। उन्हें मालूम था किसका हाथ है, परमेश्वर का। क्यों? जानते हैं उन्होंने क्यों ऐसा किया? कर सकते थे। मेरी मां रोज उनसे लड़ती थी इस बात को लेकर, अरे यार तुम कह दो दुनिया ऐसी चलती है। उन्होंने नहीं, दुनिया चले तो चले, मैं नहीं चलता ऐसे। जानते किस आशीष को रोका था उन्होंने? बाइबल में लिखा जब परमेश्वर देता है तो वो दुख मिलाकर नहीं देता। ये आशीष थी मेरी। जब परमेश्वर देता है तो वो दुख मिलाकर नहीं देता। आज आप उल्टे सीधे तरीके से नौकरी पकड़ लो, मैं तो कहता हूं पकड़ लो, देखिए आशीष नहीं आएगी कभी भी। मैं बहुतों को जानता हूं, पैसे दे देकर, रिश्वतें चढ़ाकर नौकरी पकड़ ली, शांति संतोष कुछ भी नहीं है घर में। पैसा आ रहा है लेकिन कहां जा रहा पता नहीं, कोई फायदा नहीं। बाइबल में बहुत अच्छा वर्ड लिखा है, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है, क्योंकि उस पर आशीष है। दुष्टता से आप कमा लो पैसा, पैसा तो आ जाएगा, आशीष चली जाएगी। सोचिए इस बात को, पैसा तो आ जाएगा, आशीष चली जाएगी। आज सहारनपुर से मेरे कई कजन्स एक मैरिज में आए, हम मिलकर बहुत खुश हुए, क्योंकि मेरा मूल स्थान सहारनपुर में, मैं वहीं पैदा हुआ हूं। बहुत खुश हुए हम सब मिलकर। मेरी मदर की साइड से मेरे कजन्स थे, बहुत खुश हुए हम मिलके, क्योंकि हमारे कजन जिनकी डेथ हो गई उनके बेटे की शादी हुई और मैंने उस बच्चे को अपनी वाइफ के साथ फोटो के साथ डाला है। न्यू एडिशन इन आवर फैमिली। एक वृद्ध परिवार में एक नई बिटिया का आगमन हुआ हमारे। बहुत से लोगों ने समझा मेरे बेटे की शादी हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा, अरे सर ये कब कर डाला आपने? मैंने कहा मेरी बेटे की शादी नहीं हुई है। मेरे कजन थे, उनकी डेथ हो गई थी कोविड में, उनका बड़ा भाई और उनकी मम्मी चली गई थी, अनाथ था वो बच्चा। रिश्तेदारों ने उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढकर उसका विवाह कराया। एक नया बच्चा हमारे परिवार में जुड़ा। हम खुश होते हैं ऐसे लोगों को, परमेश्वर की आशीषों को लेकर। आज परमेश्वर आपको आशीषें देना चाहता है और मुझे भी ये आशीष चाहिए। आज से 3-4 साल बाद मुझे भी ये आशीष चाहिए, लेकिन मैं परमेश्वर से मांगूंगा। ये मैंने अपने पिता से सीखा कि जिसको परमेश्वर ने उसके लिए रखा होगा, मेरे बड़े बेटे के लिए, परमेश्वर वो चल कर मुझे देगा। मेरी आशीषें भी चल कर आई थी, मेरी पत्नी के पिता भी चल कर आए थे, मेरे बेटे की आशीष भी चल कर आएगी। मैं विश्वास रखता हूं, क्योंकि बाइबल कहती है जो आशीष मैं तुझे देता हूं वो तेरे पुरखों, तेरी पीढ़ियों तक दूंगा। यू विल गेट योर ब्लेसिंग्स फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस। इसीलिए कह रहा हूं आज परमेश्वर से जुड़ो। जो आप आज कमा लोगे वो आपकी पीढ़ियों तक की आशीष है, आपकी नहीं है खाली, आपकी पीढ़ियों तक की है। आज देखो आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए। आज बड़े विश्वास से परमेश्वर के पास जाकर खड़े होइए, विश्वास के साथ परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरी आशीषों को ऐसा दे कि आने वाली जनरेशन उन आशीषों को लेकर विश्वास के साथ तेरी ओर देखती रहे। रोहिणी जी विशेषकर आपके लिए है। आपके परिवार का बिखरा होना एक स्टेज पर परमेश्वर उसे जोड़ कर देगा आपको। इस नए वर्ष में यह आशीष परमेश्वर आपको जरूर देगा। आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। You should have a full implicit faith on God. पूरी तरह से समर्पित विश्वास परमेश्वर पर रखिए, आप परमेश्वर की आशीषें चल कर लेंगी। यह आशीष मैं दे सकता हूं आपको, विश्वास रखिए।
हम सभी विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास अपनी आशीषों को ले सकते हैं। बिल्कुल लिखा है, धर्मी की संतान आशीषित होगी। मेरे बेटे ने कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं पाई है, ही इज सिंपली डूइंग हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री, लेकिन परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की आशीष है आज भी। क्योंकि जब परमेश्वर देता है तो वो दुख नहीं मिलाता, जान लीजिए इस बात को। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। इस समय जितने बीमार, जितने परेशान, जितने तंगहाल लोग हैं, खासतौर से परसिस जी के बेटे के लिए प्रार्थना करता हूं। अभी हमें कोई खबर नहीं है वो कहां है और क्या कर रहे हैं, लेकिन प्रभु उस बच्चे को आशीष दे। उसकी मां ने मुझसे रो रो कर प्रार्थना की थी कि जब भी आप बोलें, जहां भी आप बोलें, उस बच्चे के लिए प्रार्थना करें। आज हम सभी उस बच्चे के लिए प्रार्थना करें। जैक्सन जॉन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसकी आशीष परमेश्वर उसे दे। हम में से जितने लोग अपने परिवार में बच्चों को रखते हैं या जो भी हमारे परिवार के बच्चे हैं, हम सबको आपके सम्मुख लाते हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु हम में से हर एक परिवार का बच्चा आपकी नजदीकी में, आपके विश्वास में बढ़े, विश्वास के साथ आगे बढ़े, आपको धन्यवाद दे सके, अपनी आशीषों को ले सके। इस नव वर्ष में प्रभु हमारे बच्चों को अधिकाई से आशीष दे। लीना जी का बेटा जो एक अच्छी नौकरी की तलाश में, उसके लिए मार्ग खोल, उसके लिए रास्ते खोल, उसको धीरज धरना सिखा प्रभु, क्योंकि प्रभु आप ही वो दे सकते हैं। संसार हमें नहीं दे पाएगा वो आशीष, आप उसे दे सकते हैं। उसको दीजिए प्रभु, उसकी आशीष को उसे दीजिए। विश्वास के साथ वो अपनी आशीषों को लेकर परमेश्वर के साथ जा सके, धन्यवाद के साथ बच्चा अपनी आशीष को अपने परिवार को दे सके। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले, लगातार, उसमें कोई कमी ना हो। आप उनमें विश्वास से अपनी आशीषों को लेकर प्रभु के साथ जुड़कर प्रभु की आशीषों को लेने वाले हो। हमारे घर का एक एक सदस्य घराने समेत आशीष पाए विश्वास के साथ। और जितने लोग अभी भी परमेश्वर की परिधि से बाहर हैं, प्रार्थना करके उनको परमेश्वर की परिधि में लाइए। आपकी आशीषें आपका इंतजार करती हैं। आज की सुंदर रात्रि में प्रभु आपको संभाले रखे और आप सभी कल सुबह की रोशनी को देखकर एक नए वचन के साथ ठीक 8 बजे परमेश्वर के उस नए आशीषपूर्ण वचन को लेकर अपने जीवन में बढ़ें। प्रभु आपको अधिकाई से आशीष दे। आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह।